बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हैमलेट एज अ रिवेंज ट्रेजेडी। हैमलेट एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और उसके अंदर एक कैरेक्टर है हैमलेट। एज अ कैरेक्टर और एज अ प्ले जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था उसको हम रिवेंज ट्रेजेडी कैसे कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पर इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर द 100 सब्सक्राइबर, 100K सब्सक्राइबर। एंड आपको इस चैनल के ऊपर तमाम लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की वीडियो मिल जाएंगी, डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन किया करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐसे नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ होता है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि ये रिवेंज ट्रेजेडी प्ले कैसे है। आपको इस प्ले का कंप्लीट नेम पता है, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हैमलेट कहते हैं। ये एक ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है और इसको लिखने का टाइम पीरियड 1599 से लेकर 1601 तक का था। ये लॉन्गेस्ट प्ले है जो शेक्सपियर ने लिखा है, क्योंकि इसके के अंदर 3000 तकरीबन लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। इसका जो जॉनर है वो ट्रेजेडी के साथ साथ ड्रामा भी है। इसके एक मेजर कैरेक्टर ओफिलिया, पोलिनेसियस, क्लॉडियस, होरेशियो, हैमलेट, गर्ट्यूड जैसे हैं। और इसकी जो सेटिंग है वो इंग्लैंड के अंदर दिखाई गई है और जिस काइंड ऑफ इंग्लिश में लिखी है वो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है। सेटिंग जो है इसकी डेनमार्क है। ये आपको स्टोरी पहले से पता होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किंग हैमलेट की जब डेथ होती है तो प्रिंस हैमलेट को उनका गोस्ट नजर आता है, उनका भूत नजर आता है, जो कि अपने बेटे से कहता है कि मेरी मौत का बदला लो और मेरा जो कातिल है वो तुम्हारा चचा क्लॉडियस है। उसी दौरान हमें पता लगता है कि क्लॉडियस जो चचा है वो हैमलेट की माँ गर्ट्यूड से शादी कर रहा है और कर चुका होता है, जिसपे हैमलेट दो तरफा अफसुर्दा होता है, एक बाप की मौत पर, फिर माँ की शादी पर, और एक और अफसुर्दगी ये कि उसका चचा उसका कातिल होता है। अब वो पूरे प्ले के अंदर हैमलेट जो है वो एक ही चीज चाहता है और वो चाहता है रिवेंज। इसी वजह से ये जो प्ले है इसको हम रिवेंज ट्रेजेडी कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन से अगर इसको स्टार्ट करें, आप इंट्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि ये एलिजाबेथन प्ले राइट विलियम शेक्सपियर। आपने बता दिया कि एलिजाबेथन टाइम पीरियड के अंदर लिखा है, जो कि रेनेसां टाइम पीरियड भी कहलाता है, और इसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। और विलियम शेक्सपियर की एक लॉन्गेस्ट और मशहूर तरीन ट्रेजेडी प्ले जो है वो हैमलेट है, जिसके अंदर जो मेजर थीम वो फोकस करते हैं वो रिवेंज ट्रेजेडी की एज अ जॉनर करते हैं। और उनकी ये जो इंस्पिरेशन है ये सेनेका, जो कि एक एंशियंट रोमन ड्रामेटिस्ट है, जो कि ट्रेजेडी के बारे में लिखता था, फेमस हीरोज के बारे में लिखता था और उनके डाउनफॉल और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में लिखता था, उनकी अक्कासी की है। फर्दर आप अपने क्वेश्चन की तरफ डिटेल में आते हुए बताएंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस प्ले को रिवेंज ट्रेजेडी बनाते हैं। आप प्लॉट से स्टार्ट करेंगे। ये जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है हमें पता लगता है कि हैमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, डिस्पायर की कंडीशन में मौजूद है कि उसके फादर किंग हैमलेट की डेथ हुई होती है। और प्लॉट ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है कि जो फादर हैमलेट है वो अपने बेटे प्रिंस हैमलेट को बताता है कि मेरा जो मर्डरर है, मुझे जो किल किया है वो क्लॉडियस ने किया है, और वो उन्हें बताता है कि किस तरीके से किया है। फर्दर वो ये बताते हैं कि तुम्हारे चचा ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो तुम्हारी माँ से शादी कर सकें। अब इसके अंदर रिवेंज ट्रेजेडी के अंदर एक सुपर नेचुरल एलिमेंट भी मौजूद है, और वो सुपर नेचुरल एलिमेंट है किंग हैमलेट का, जो कि फादर हैं प्रिंस हैमलेट के और एक सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हैमलेट रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि उनका गोस्ट नजर आता है और वो बताता है कि मेरा मर्डर हुआ है, मेरा जो क्रिमिनल है, मेरा जो जिसने क्राइम किया है वो क्लॉडियस तुम्हारा चचा है, जो अब इस वक्त मेरी मौत के बाद किंग बन चुका है। और हैमलेट को वो इनकरेज करता है कि मेरे बेटे तुमने मेरा बदला जरूर लेना है। और ये चीज सुनने के बाद हैमलेट पागल सा हो जाता है। ही शो मैडनेस इन ट्रेजिक रिवेंज। वो रिवेंज लेना चाहता है किसी भी तरीके से, और वो रिवेंज को अपने दिमाग पे इतना तारी कर लेता है कि लोगों को लगने लगता है कि वो पागल हो गया है। बहुत सारी प्लेसेस ऐसी आती हैं प्ले के अंदर जिसमें लोगों को लगता है कि हैमलेट तो पागल हो गया। क्लॉडियस भी कहता है, उसकी माँ भी ये समझती है कि उसकी मेंटल हेल्थ ही डिस्टर्ब हो चुकी है, वो अपनी जो अकल है उसको खो चुका है और वो मुकम्मल तरीके से पागल हो चुका है। फर्दर वो ये भी दिखाते हैं कि इसी टाइम पीरियड के अंदर वो इतना ज़्यादा रिवेंज में डूब चुका होता है कि वो प्लान बनाने के अलावा कुछ
कुछ और नहीं सोच रहा होता। यही इसकी थीम रिवेंज को शो करता है कि हैमलेट जो है एज अ कैरेक्टर वो रिवेंज में इतना ज़्यादा अंधा हो चुका होता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को मुकम्मल तरीके से सिर्फ रिवेंज लेने के लिए वक्त कर देता है। फर्दर आपको इस प्ले के अंदर और भी रिवेंज की थीम मिलती है, यानी कि साइड प्लॉट्स भी मिलते हैं, जिसमें प्रिंस ऑफ फॉर्टनब्रास जो होता है वो भी बदला लेना चाहता है डेनमार्क से, वो अपने दादा का, और लेट्रस पोलिनियस का बदला लेना चाहता है हैमलेट से। तो ये माइनर भी रिवेंज की थीम्स आती हैं जो कि साबित करते हैं कि ये एक रिवेंज ट्रेजेडी थी। इसके बाद मेलो ड्रामेटिक एलिमेंट्स भी आपको इसके अंदर नजर आते हैं। इसके अंदर आपको एग्रेशन, वॉयलेंस नजर आएगा जो कि रिवेंज के इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ें हैं। हैमलेट की मैडनेस, उसकी फिर फर्दर आपको डार्क चीज़ें नजर आएंगी जैसे ओफिलिया की मैडनेस, उसकी सुसाइड, और फिर सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे मर्डर, जैसे हैमलेट पोलोनियस का मर्डर करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ मर्डर होते हैं इसके अंदर, शिप के अंदर जो गार्ड्स सेंड किए गए होते हैं उनका मर्डर होना, और आखिर के अंदर पूरे स्टेज पे जब दिखाया जाता है तो 7 to 9 मर्डर्स होना, ये इसकी रिवेंज की जो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रिवेंज ट्रेजेडी के अंदर होनी चाहिए वो मौजूद होती हैं। अब हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो शेक्सपियर ने यूज की हैं। डिपार्चर फ्रॉम ग्रॉसनेस, इससे पहले जो ट्रेजेडीज लिखी जाती थी रिवेंज पे उनमें ग्रॉसनेस दिखाई जाती थी, यानी कि ज्यादा बुराई दिखाई जाती थी। ग्रोसनेस से मुराद है कि जब आपको वो चीज़ें ग्रोस लगती हैं जो आपको, जिनसे आपको घिन आए। तो घिन अमेज ट्रेजेडी नहीं है। इसके अंदर जो हैमलेट है वो अपना वकार बरकरार रखता है, और अपनी क्रिश्चियनिटी की वजह से भी और अपनी मोरल एथिकल वैल्यूज़ की वजह से भी। इसीलिए शेक्सपियर की ये जो रिवेंज ट्रेजेडी है ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी है, क्योंकि हैमलेट सिर्फ अपने चचा को मार के बदला नहीं लेता, बल्कि बार बार वो अपने आप से सवाल कर रहा होता है कि मेरा क्या होगा, मैं क्या दोज़ख में जाऊँगा, मैं जन्नत में जाऊँगा, क्रिश्चियनिटी इसके बारे में क्या कहती है और ज़माना इसके बारे में क्या कहता है, वो थ्रू आउट द प्ले प्रोकास्टिनेट करता रहता है। इसके अलावा जो लैंग्वेज है और आर्टिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हैमलेट जो है वो आपको इतनी सोलोलिक्विज नज़र आएंगी जिसके अंदर वो बातें करता हुआ आपको नज़र आएगा, और वो वर्ड्स का यूज़ करता हुआ नज़र आएगा, लैंग्वेज का यूज़ करता नज़र आएगा, जो कि शेक्सपियर के आर्टिस्टिक मैनर को शो करता है कि किस तरीके से वो इस ट्रेजेडी को देखते हैं। आप इन्हीं हेडिंग्स के अंदर और हेडिंग्स भी ऐड कर सकते हैं और कोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं इस सवाल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने। और कंक्लूजन के अंदर आप तमाम यही बातें लिखेंगे कि ऊपर मेंशन करता जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिवेंज ट्रेजेडी को शो करते हैं, और वो बताते हैं कि किस तरीके से ये जो प्ले है ये रिवेंज ट्रेजेडी की जॉनर के अंदर आता है। और शेक्सपियर का जो यूनिक ट्रीटमेंट है, जो कि मैंने आपको बताया कि वो ग्रोसनेस नहीं दिखाता, यानी कि वो ब्लड शेड दिखाता है लेकिन ऐसे नहीं दिखाता कि आपको घिन आ जाए। उसके अलावा कम्प्लेक्स इमोशन दिखाता है वो हैमलेट के, कभी ट्रेडिशनल और कभी वो चाहता है कि भाई वो रिवेंज ले, और वो ये भी बताता है कि हैमलेट किस तरह से हाई मेरिट रखता है कि जब क्लॉडियस प्रे कर रहा होता है तो उसको नहीं मारता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो जन्नत में चला जाए या शहीद हो जाए इस तरह का। तो आप इसके सवाल को और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि रिवेंज ट्रेजेडी क्यों है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो।